बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूदो सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी सायरा और बीबी हाजरा के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। आप जैसे ही बैतुल मुक़द्दस जाने के लिए रवाना हुए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने आते ही कहा, ए खलील अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अपने सफ़र में जितना ज़मीन की तरफ देखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा और आपके ऐसा करने में अल्लाह ताला की बेपनाह हिकमत है। दोस्तों, चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दोनों बीवियों को लेके सफ़र की जानिब रवाना हुए। रास्ते में आप जहां जहां भी निगाह करते ज़मीन नरम हो जाती और उसमें फल फूल उगने लगते। अल्लाह ताला ने आपको वो मौजज़ात इनायत फरमाए कि जहां भी आप अल्लाह का नाम लेकर कदम रखते तो वहां फसलें और मेवे उगने लगते। एक रिवायत है कि एक शख्स साम बिन नूह की औलाद से हज़रत इब्राहीम के ज़माने तक जिंदा रहा। चुनाचा उसने भी आपके साथ मिलकर मुल्क को आबाद करने में मदद की और बहुत कसीर तादाद में लोगों को शरई अहकाम बताए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आग में डाले जाने तक का वाक़या हमारे चैनल पर मौजूद है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जाके वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस की जानिब पहुँचे तो बहुत से लोगों ने आकर आपके साथ आबादी करने में मदद की और आपने लोगों को शरई अहकाम भी बताए। जब वहां कुछ लोग आपके हम अकीदा हो गए तो आपने उन लोगों से कहा कि हमें एक किबला बनाना चाहिए ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। ये सुनकर उन लोगों ने जवाब दिया कि ए नबी अल्लाह, हम भला किस तरह किबला बनाएं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक पत्थर ले आए और जहां आज बैतुल मक़दस है उसे वहां रख दिया। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि ए खलील अल्लाह, ये तुम्हारा किबला है और तुम्हारे बाद आने वाले अंबियाओं का भी। सो इस पत्थर का नाम सखरतुल्लाह रखा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां आबाद हुए और आपकी औलाद भी वहीं आबाद हुई। प्यारे दोस्तों, नस्ली एतबार से बीबी हाजरा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी होती हैं। नबी पाक की नस्ल मुबारक भी उन्हीं के वतन से मंसूब है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक मुकम्मल शहर आबाद किया और तामीरात करते रहे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम इबादत से फारिग होकर बैठे ही थे कि फरमाने इलाही आ पहुंचा, ए इब्राहीम, नमरूद के पास जाओ और उसको उसके तमाम लश्कर समेत मेरी तरफ बुलाओ और सीधी राह की तलकीन करो। दोस्तों, बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म पाकर ज़मीन बाबल जा पहुँचे और जाकर नमरूद लाइन से कहा, ए नमरूद, मैं नबी हूँ, मेरे नाम का कलमा पढ़ और अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले ताकि अल्लाह तेरे अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दे और तुझे अजर अजीम अता फरमाए। ये सुनकर नमरूद बोला कि ए इब्राहीम, मुझे तेरे खुदा से कुछ हाजत नहीं और तू ये भी देखना कि मैं आसमान की हुकूमत भी बहुत जल्द तेरे खुदा से छीन लूँगा। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि ए मलऊन, तू किस तरह आसमान में जाएगा? वो बोला, इब्राहीम, मैं कुछ ना कुछ तदबीर ज़रूर करूँगा और तेरे खुदा से मुकाबला भी। दोस्तों, बस उसी दिन के बाद नमरूद इसी फिक्र में रहने लगा कि आसमान में किस तरह जाऊं। एक रोज़ वो अपने दरबार में बैठा
सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि शैतान इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में दाखिल हुआ जो नमरूद के हम नशीनों में से थे। शैतान चलता हुआ आया और उन लोगों के दरमियान बैठ गया। फिर चंद ही लम्हे बाद वो नमरूद से मुखातिब हुआ। उसने कहा, ऐ बादशाह, मैं देखता हूं कि आप काफ़ी रोज़ से परेशान हैं। नमरूद ने जब उसकी ये बात सुनी तो बोल उठा कि वाकई तुमने सही अंदाज़ा लगाया। मैं इब्राहिम के खुदा से मुकाबला करना चाहता हूं, लेकिन इसलिए परेशान हूं कि वहां तक पहुंचूं कैसे और आसमानों का सफ़र कैसे करूं। यह सुनकर शैतान इब्लीस ने कहा कि तू 4 गिद्ध पाल और उनको जवान कर, क्योंकि गिद्ध आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं और किसी परिंदे की इतनी इस्तात नहीं कि आसमानों में इतना ऊंचा उड़ सके। बस तू गिद्ध पाल ताकि वो तुझे आसमान में लेकर जाएं और तू इब्राहिम के खुदा से उसकी हुकूमत छीन लेना। यह सुनकर नमरूद ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि 4 गिद्ध पालो। चुनाचा ऐसा ही किया गया। दोस्तों, जब गिद्ध बड़े हुए तो नमरूद ने ताबूत बनवाया, लेकिन उसकी समझ में ना आता था कि अब क्या किया जाए। वो बड़ा ही मुतरद्दिद हुआ और फिर इसी फिक्र ने उसको आ घेरा। अभी वो इसी फिक्र में ही था कि शैतान लाइन फिर आ धमका। उसने आते ही नमरूद से कहा कि अगर तूने गिद्ध पाल लिए हैं तो तेरा अब खुदा से मुकाबला करना बनता है। तू ताबूत बना, उसके चारों किनारों पर एक एक गिद्ध बांध दे और इनको एक रात भूखा रख और हर गिद्ध के सामने ऊपर की जानिब गोश्त लटका दे, ताकि ये गोश्त को हासिल करने के लिए आसमान की तरफ बढ़े। बस थोड़े ही अरसे में ये तुझे तेरे ताबूत समेत आसमान में पहुंचा देंगे, और जब तू वहां पहुंच जाए तो नाउज़ बिल्ला इब्राहिम के खुदा से सल्तनत छीन लेना और फिर वहां पे अपना तसल्लुत कायम कर देना। लेकिन याद रख, अपने साथ एक मसाहिब भी साथ ले लेना। जब एक रोज गुजरेगा तो टीले पहाड़ तुझे यकसा यानी एक जैसे नजर आएंगे, और फिर दूसरे रोज सारा आलम तुझे दरिया की मानद नजर आएगा। उस वक्त तू समझ लेना कि तू आसमान पर पहुंच गया है। दोस्तों, जैसा इब्लीस लाइन ने उसे समझाया तो उसने वैसा ही किया। एक मसाहिब को भी अपने साथ लेकर वो उस ताबूत में सवार हो गया। गिद्ध नमरूद का ताबूत लेकर आसमान में उड़ान भरते ही जा रहे थे। जब एक रोज गुजरा तो जमीन पर मौजूद तमाम टीले और पहाड़ नमरूद को एक जैसे नजर आने लगे, और जब दूसरा रोज हुआ तो तमाम आलम नमरूद को दरिया की मानद नजर आने लगा। उसी वक्त वो समझ गया कि मैं आसमान पर पहुंच गया हूं और अब इब्राहिम के खुदा से मुकाबले का वक्त है। उस मलऊन ने चाहा कि अपना तीर कमान में लगाकर तैयारी करे। तभी जो उसके साथ खिदमतगार मौजूद था वो बोल उठा, ऐ मरदूद बादशाह, ये तू क्या करता है? नमरूद बोला कि आसमान के खुदा को तीर लगाकर मुल्क और आसमान उससे छीनने लगा हूं। इस पर वो खिदमत गुजार बोला कि ऐ नमरूद, तू जिसको मारना चाहता है वो खुदा इस लायक नहीं, उसकी जात तो अजीम है। अरे वो तो सच्चा खुदा है। क्या तू ये भूल गया है कि उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग से कैसे बचाया था, और उसका नाम तो कहार जब्बार है। लेकिन तू सबसे बदबख्त है। उसने दुनिया में तुझे इतनी बादशाही दी और उसका शुक्र अदा करने की बजाय तू उससे लड़ने की कोशिश करता है। अफसोस, ना तो तेरी जुर्रत है और ना ही तू इस लायक है कि दुनिया की बादशाही भी तुझे मिले। दोस्तों, अपने खिदमत गुजार की ये बात सुनकर नमरूद आग बगोला हो गया और उसको वहां से नीचे गिरा दिया। आदमी आसमान से नीचे गिर ही रहा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उसको एक लम्हे में पकड़ लिया और बेहिसाब किताब अल्लाह के हुक्म से उसे जन्नत में पहुंचा दिया। उधर नमरूद लाइन ने आसमान की तरफ तीर लगाया तो उसी वक्त बारगाहे इलाही से आवाज आई कि ऐ जिब्राइल, मेरे दर से कोई भी खाली न जाए। तू मछली की पुश्त पर तीर लगाकर वापस नमरूद की तरफ डाल दे, ताकि वो ये समझे कि मैंने इब्राहिम के खुदा को खत्म कर दिया। दोस्तों, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये तीर लेकर मछली के पास आए और मछली से कहा, इस तीर को तेरी पुश्त से खून आलूदा करके नमरूद की तरफ डाल देने का हुक्म है, ताकि वो खाली हाथ ना जाए। डर मत, तुझको दर्द या रंज ना पहुंचेगा।
दोस्तों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीर को खून लगाकर वापस नमरूद की तरफ फेंक दिया। नमरूद ने जब तीर को देखा तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, नाउज़ बिल्लाह, मैंने आसमान के खुदाओं को मार दिया। इसके बाद नमरूद ने वो गोश्त नीचे की तरफ बांध दिया जो गिद्धों के सामने पहले ऊपर की जानिब लटका था। गिद्ध अपनी पूरी ताकत से जमीन की तरफ उतरने लगे क्योंकि नमरूद ने गोश्त को ताबूत के नीचे की तरफ लटकाया था और वो गोश्त को पाने की खातिर नीचे का रुख करने लगे। आखिरकार नमरूद प्लीद अपनी सवारी समेत जमीन पर आ उतरा। लोगों ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया और एक हजूम खड़ा हो गया। तमाम लोगों में इस बात की खबर हुई कि नाउज़ बिल्लाह, नमरूद ने आसमानों के खुदाओं को खत्म कर दिया है। बहुत से काफिर तो मारे खुशी के बेहोश हो गए। सब के सब खुशी से नाचने लगे। कोई भी खुशी के मारे एक दूसरे की बात ना सुनता था और वो फूले ना समाते थे। नमरूद जब जमीन पर उतर आया तो लोगों से बोला, ऐ लोगों देखो, मैंने इब्राहिम के खुदा से दुनिया और आसमान की सल्तनत छीन ली और इब्राहिम के खुदा को मार डाला है। मेरे तीर में जो खून लगा हुआ है ये भी उसी का है। दोस्तों ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ऐ मरदूद, मेरे खुदा को कोई नहीं मार सकता और ना वो कभी मरने वाला है। वो सब पर कादिर कहार है। बस तेरे तीर पे लगा खून भी, बस तेरे तीर पर लगा हुआ खून ये भी उसी की दी हुई भीख है जो तू जमीन पर लेके लोगों को दिखाने आया है। हजरत इब्राहिम की ये बातें सुनकर नमरूद फिर परेशान हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ, ऐ इब्राहिम, तेरे खुदा के पास कितना लश्कर होगा? तेरे खुदा को मारने के बाद अब मैं चाहता हूं कि उसके लश्कर को भी खत्म कर दूं। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मलून, मेरे रब का लश्कर उसके सिवा कोई नहीं जानता। यह सुनकर नमरूद बोला कि ऐ इब्राहिम, तू अपने खुदा का लश्कर जमा कर और मैं अपना लश्कर जमा करता हूं ताकि तू मेरे साथ मुकाबला कर सके। फिर देखना कि मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर ले, मेरा खुदा कुन फयाकून में जमा कर देगा। दोस्तों इसके बाद नमरूद मलऊन ने मशरिक और मगरिब से लेके रोम, तुर्किस्तान और हिंद से तमाम लश्करों फौज को बुलाकर जमा किया। 300 फरसंग यानी 900 कोस तक उसके लश्कर की छावनी पड़ती थी। वो मरदूद तकरीबन 60 बरस तक इसी ख्याल बातिल में रहा कि वो खुदा के लश्कर को हरा देगा। वो अपनी तमाम फौज बाबल में लाकर जमा करता रहा। जब उसका लश्कर जमा हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर दुआ मांगी, ऐ इलाही, ये मलून और नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, बस तू इसको हलाक कर। दोस्तों तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि ऐ इब्राहिम, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल की। नमरूद के 60 लाख लश्कर के मुकाबले में अब तू खुदा से क्या मांगता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, तेरी मखलूकात में मच्छर अदना और ज़ईफ मखलूक है, बस मैं उससे मांगता हूँ। तभी बारगाह इलाही से फरिश्तों को फरमान हुआ कि तुम कोहकाफ जाकर मच्छरों के सुराख में से एक सुराख को खोल दो। फरिश्तों ने अर्ज की, या खुदाया, कितने मच्छर छोड़ दें? फरमान हुआ, एक सवार के मुकाबले में एक मच्छर छोड़ दो। तो फरिश्तों ने 60 लाख घोड़सवार ज़िरा पोशों के लिए एक एक मच्छर छोड़ दिया। इसके बाद बारी ताला से हुक्म हुआ, ऐ मच्छरों, तुम्हारी खुराक नमरूद के लश्कर में है, तुम इन सब को खा लो। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा, ऐ मरदूद, देख, मेरे खुदा का लश्कर आ चुका है। जब नमरूद ने आसमान की तरफ नजर की तो क्या देखता है, मानदे अबर सियाह आसमान से कुछ चला आ रहा है। नमरूद ने सिपाहियों से कहा, होशियार होकर अलम खड़ा करो और नकारा बजाओ। दोस्तों कहते हैं कि नमरूद के लश्कर में जलजला पड़ गया, फौजे इलाही आ पहुंची। शोरोगोल जो नमरूद के लश्कर में हो रहा था उसकी आवाज बंद हो गई। हर तरफ से मच्छरों ने हमला किया और मच्छरों के शोर से जहान पुर हो गया। हर सवार के सर पर एक मच्छर बैठ गया और उन्होंने अपने डंग उन सवारों के सरों में चबो चबोकर उनका मगज खत्म कर दिया और उनको खा पी गए। बाज रिवायात में तो यह भी लिखा है कि वो मच्छर उनका गोश्त पोस्त, रगो आंत
और खून तक भी पी गए। उसके लश्कर में एक आदमी तक न जिंदा रहा। इन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर जो उनका सरदार था, उसने जनाबे बारी ताला में अर्ज की, नमरूद मलऊन को मेरे हाथ से हलाक कर ताकि उसके एवज मुझे सवाब मिले। उस माजूर मच्छर की दुआ कबूल हुई। दोस्तों, जब नमरूद ने देखा कि मच्छरों का लश्कर उसकी 60 लाख फौज पर भारी पड़ रहा है, तो वो डर के मारे अपने महल की तरफ लपका। वो निहायत ही परेशान और अफसुर्दा हुआ कि हमारा इतना बड़ा लश्कर सारे का सारा मारा गया और हमसे कोई भी एक भी मच्छर न मार सका। अभी वो अपने तख्त पर बैठा यही सोच रहा था कि वो मच्छर जिसने अल्लाह से दुआ की थी उड़कर नमरूद के जानों पर जा बैठा। नमरूद अभी अपनी बीवी को ये सब वाकया बता ही रहा था, तो वो मच्छर उस पलीद की नाक में घुस गया और सीधा उसके दिमाग में जाकर उसे खाने लगा। नमरूद दर्द से चिल्लाया और जमीन पर लौटने लगा। बस 40 दिन रात वो इसी तरह परेशान रहा। उसके सर पर कोई चीज मारते तो उसे कुछ देर राहत होती, मगर फिर से वही दर्द शुरू हो जाता। उसके दोस्त, आशना, नौकर चाकर सब बारी बारी उसके सर पर मारते रहते। दोस्तों, बस अल्लाह ताला ने उसे इसी अजाब में ही मारा और कयामत तक उसे इसी अजाब में ही मुब्तला रखेगा। बस नमरूद के सर पे डंडे मारने के लिए एक खादिम को मुतय्यन किया गया, जो दिन रात उसके सर पर थोड़ी देर बाद एक डंडा रसीद करता, तो नमरूद को चंद लम्हे के लिए कुछ सुकून होता। आखिर शबो रोज ये काम कर कर के वो खादिम थक गया था। उसने एक दिन गुस्से में इतनी जोर से डंडा मारा कि नमरूद का भेजा बाहर गिर गया और वो उसी वक्त जहन्नुम वासिल हुआ। प्यारे दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हदिया कर दें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।